अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी, मुझे वो सुंदरा ना बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। कुछ तो गड़बड़ है उसमें। लेकिन फिर मैं ये बात रूही को बताऊंगी तो वो नहीं मानेगी, क्योंकि उसके पेट में रूही का बच्चा है। इतना कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया? कैसे बताती दादी, और क्या बताती आपको? आपने तो मुझे उस घर में धकेला था ना, तो अब सब अकेले ही तो मुझे झेलना पड़ेगा। धकेला नहीं था, तो गलत समझ रही है मुझे। मैंने तो तुझे उस घर में इसलिए ब्याहा कि मुझे लगा कि रूही है वहाँ पे, तेरा ख्याल रखेगी, तेरा ध्यान रखेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अपने बच्चे के चक्कर में तुझे ही घर से निकलवा देगी। रूही को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी फोन करती हूँ इसको। अच्छा हुआ प्रतीक के पापा आप आ गए। आपने तो सुन ही लिया ना, उस रूही ने हमारी जूही के साथ क्या किया? हाँ मैंने सुना। तो ऐसे शांत क्यों खड़े हैं? अरे फोन लगाइए ना झट से, अपनी उस लाडली पर से खबर लीजिए उसकी। दादी प्लीज आप शांत हो जाइए। मुझे ना ही रूही ने और ना ही किसी और ने घर से निकाला है। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई। लेकिन मजबूर तो किया ना उन्होंने तुम्हें उस घर से निकलकर इस घर में आने के लिए। और आप ऐसे मुंह बंद करके क्यों खड़े हैं? अरे फोन लगाइए ना। आपकी उस मुंह बोली पोती ने आपकी अपनी सगी पोती को उसके ससुराल से निकालकर मायके भेज दिया है। आपकी अपनी पोती का घर उजड़ रहा है प्रतीक के पापा। फोन लगाइए और बात कीजिए, अच्छे से झाड़िए उसे। अरे कुछ नहीं होगा, आप मैं लगाती हूँ फोन से। नहीं पूनम, आप किसी को कोई फोन नहीं लगाएंगे। क्यों? आप क्या चाहती हैं? एक पोती हमारे घर में वापस आ चुकी है, अब चाहती है कि दूसरी पोती भी वापस आ जाए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, जो कुछ हो रहा है देखते रहे। नहीं, मैंने शादी से पहले ही कहा था कि दो बहनों की शादी एक घर में नहीं कर सकते, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनती नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है आप ही की वजह से हो रहा है, समझिए आप? अच्छा, मेरी वजह से हो रहा है? हाँ। तो क्या अपनी पोती का अच्छे घर में ब्याह करना, उसकी खुशियों के बारे में सोचना गलत है, गुनाह है? नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से उसकी खुशियां उसे देना ये गलत है। नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आपके लिए दूसरी कॉफी लाऊं? नहीं रोही, रहने दो। मेरी एक मीटिंग है, मैं निकल रहा हूँ और मुझे शाम को थोड़ा लेट हो जाएगा। यो नार जी, आपका ऑफिस हाथी चौक के पास है क्या जी? सुंदरा जी क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? अयो मैं आंगनवाड़ी स्कूल में अप्लाई करने का सोचा जी। वहाँ बहुत डिपार्टमेंट ना जी, तो घूमने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं पानी, खाना, जूस सब रखा जी। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को आता हूँ। सुंदरा, ऐसी हालत में इतनी गर्मी में घूमोगी तुम? दादी, बहुत लेडी प्रेगनेंसी में काम करता जी। मैं भी करेगा, घर बैठे बैठे मैं बोर होता, सोचा काम कर लूं। अब सुंदरा जी, आपका ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस हैं और डॉक्टर ने आपका बहुत ख्याल रखने को कहा है। ऊपर से इतनी गर्मी भी है, ऐसे में आप कहाँ कहाँ भटकेंगी। अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। रोही, तुम सुंदरा जी के साथ चली जाओ। रूही, हमें तो मार्केट जाना है ना राशन लेने। देखो, पहले भी तुम अपने बहन के चक्कर में घर की जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ रही थी, और अब होने वाले बच्चे के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही हो। ऐसा कैसे चलेगा? अब इस उम्र में मैं और सोनी जिम्मेदारियां निभाएंगे क्या? नहीं रूही जी, तुम एकदम चिंता मत करो, मैं चला जाएगा। और नार जी आधा रास्ता छोड़ देता तो थोड़ा हेल्प हो जाता। लेकिन मेरी मीटिंग दूसरी जगह है। दादी, आप रूही के साथ किसी और दिन मार्केट चली जाइएगा। रूही को सुंदरा जी के साथ जाने दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जाने दो। अब फिर तुम खाना कीड़े वाले चावल और कीड़े वाले आटे की रोटियां। और हाँ, अगर बच्चे को कुछ नुकसान हो गया ना तो मुझे मत कहना।
अरे आप लोग क्यों टेंशन लेती, मैं जाएगी ऑटो से, अपना पूरा ख्याल रखेगी मैं चलती। अरे इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है, पता नहीं ऑटो वाला कैसे चलाएगा ऑटो। मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो। अब सुंदरा जी रुक जाइए। क्या हुआ नार जी? मैं एक काम करता हूँ, अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ, आपको पहले आंगनबाड़ी ले जाता हूँ। नार जी कोई बात नहीं, मैं इट्स ओके, अभी बच्चे की और आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है ना रूही? मैं चलता हूँ, बाय रूही। चलिए सुंदरा जी। जी आइए। हद है, नाहर कल भी सुंदरा को लेके घूमने चला गया था और अभी भी उसके साथ निकल गया। दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही। अब रूही, अब तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? हमें जाना है ना। नारजी और सुंदरा में दोस्ती होना तो अच्छी बात है, पर मुझे इतना अजीब क्यों लग रही है। खैर जल्दी से ये बच्चा हो जाए, फिर से ठीक हो जाएगा। अरे सोच क्या रही हो, जाना है ना। जी अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। अच्छा हुआ दामाद जी आप आ गए। अब जूही को लेने के लिए आया ना, मैं अभी उसका सामान पैक किए देती हूँ। दादी मुझे घर वापस नहीं जाना। और समर तुम क्यों आए हो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर? एक मिनट। कॉल पे दो थप्पड़ लगाऊंगी अगर दामाद जी से ऐसे बात की तो। चुपचाप खड़े रहे यहाँ पर। दामाद जी, जूही में थोड़ा गुस्सा है, कभी कभी गुस्सा हो जाती है, बचपना भी बहुत है, गया नहीं है अभी तक। मैं उसे समझा दूंगी, आप उसे अपने साथ ही लेकर के जाइए। हाँ दादी, मैं जूही को अपने साथ ले जाने नहीं आया हूँ। आइए। आप लोग आ गए, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। चलिए। सुंदरा जी, संभल के। सुंदरा जी आप ठीक तो है ना? जी वो आज बहुत घूमा ना, तो बॉडी में थोड़ा वीकनेस हो गई जी। रोहित, तुम सुंदरा जी के लिए जूस ले आओ। जी चलिए सुंदरा जी, संभल के। ये बैग मुझे दीजिए। बैठिए आप, बैठिए। लीजिए सुंदरा जी। थैंक यू। नार जी आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं रोहित, थैंक्स। वैसे आपका दिन कैसा रहा? आपने कोई स्कूल ज्वाइन किया? नहीं जी, अभी तो बस मैं फॉर्म लाया, अभी उसको भर कर अप्लाई करेगा, फिर देखता है आगे क्या होता है। मैं दिखा था तुमको। आपका कोई पेपर गिर गया? बच्चे ने मम्मी पापा और छोटे बच्चे की पेंटिंग बनाई। अच्छा,
क्या बात है सुंदरा जी, अभी तो आपने स्कूल ज्वाइन भी नहीं किया और आपको पेंटिंग की गिफ्ट पहले ही मिल गई। मैं भी तो देखो। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।